हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड और आज मैं आपको वर्ल्ड के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं एंड आई होप कि आपको ये फैक्ट पसंद आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हु इन्वेंट इमोजी यानी इमोजी का आविष्कार किसने किया था। इमोजी का इस्तेमाल तो आपने कभी न कभी किया ही होगा, जिसका इस्तेमाल एक्सप्रेशन यानी भावनाओं को बताने के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इमोजी का आविष्कार किसने किया था? तो वह है शिगेताका क्यूरिता, जो कि एक जापानीज आर्टिस्ट थे जिन्होंने सन 1999 में इमोजी का आविष्कार किया था। फैक्ट नंबर 9, वेट ऑफ क्लाउड यानी बादलों का वजन। आपने आसमान में कई तरह के बादल देखे होंगे जो कि दिखने में बहुत हल्के लगते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन हल्के से दिखने वाले बादलों का वजन कितना होगा? तो वैज्ञानिकों के अनुसार एक बादल का औसतन वजन कुल 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि 100 हाथियों के वजन के बराबर है। फैक्ट नंबर 8, स्मॉलेस्ट मैमल ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का सबसे छोटा दुग्धधारी जीव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कई तरह के मैमल यानी दुग्धधारी जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा बड़े और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा मैमल कौन सा है? तो वह है किटी हॉग नोस्ड बैट, जिसे बम्बलबी बैट के नाम से भी जाना जाता है। इस बैट की लंबाई 1.1 to 1.3 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बहुत छोटी है, और साथ ही इसका वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन यानी दुनिया का सबसे महंगा सिक्का। 18वीं शताब्दी के अंत में जब अमेरिका में सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन बंद होने पर था, तब 1794 में रॉबर्ट स्कॉट द्वारा तांबे की धातु से बना $1 के सिक्के का डिजाइन तैयार किया गया था। वह सिक्का आज तक का सबसे महंगा बोली पर बिकने वाला $1 का फॉलोइंग हेयर नामक सिक्का है। इस सिक्के को 2013 में हुई एक बोली में 10 मिलियन से भी अधिक डॉलर का बेचा गया था, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 70 करोड़ रुपए का बिका था। फैक्ट नंबर 6, हैंड विदाउट हेड यानी बिना सिर की मुर्गी। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह काफ़ी अटपटा होने के साथ साथ रोमांचक भी है, जिस पर जल्दी से यकीन करना संभव नहीं है। पर यह घटना बिल्कुल सच्ची है, जो कि एक बिना सिर की मुर्गी के बारे में है। तो यह घटना कुछ इस तरह है। कैलिफोर्निया के रहने वाले लॉर्ड ओल्सन, जो कि मुर्गी पालन व मीट का काम करते थे, अपने कार्य के दौरान एक दिन वह अपनी मुर्गियों को काट रहे थे, जिसमें से एक मुर्गी का सिर कटने के बाद भी वह काफी समय तक इधर उधर दौड़ती रही। जब ओल्सन ने कटी सिर की मुर्गी को इस प्रकार दौड़ते देखा तो उसे काफी आश्चर्य हुआ, और कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी जब वह मुर्गी मरी नहीं तो उसने उस मुर्गी को पकड़ा और उसे दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ताकि वह देख सके कि वह मुर्गी कब तक जीवित रहती है। और आश्चर्य की बात यह है कि वह मुर्गी बिना सिर के भी लगभग 18 महीने तक जीवित रही, और काफी चर्चा में रहने के कारण इस मुर्गी को अब माइक के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, अमेजिंग स्पीसीज ऑफ ऑक्टोपस यानी ऑक्टोपस की गजब प्रजाति। ऑक्टोपस को तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा, जिसकी समुद्र में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत अनोखी है, और इसके बारे में अभी तक बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस प्रजाति को ग्लास ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के ऑक्टोपस शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होने के कारण इसके शरीर के आंतरिक अंगों को सामान्य आंखों से भी देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होती है, और इस प्रजाति की मादाएं ऑक्टोपस एक बार में 100 अंडे तक दे सकती है। पारदर्शी होने के कारण समुद्र में इसे ढूंढना बहुत कठिन है, इसलिए इसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। फैक्ट नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियनिक प्लांट यानी जलीय पेड़ पौधों की विशेषता। अक्सर हमने ऐसा पढ़ा व सुना है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए जरूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों से ही होती है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि धरती के पेड़ पौधे केवल हमारे 50% ऑक्सीजन की ही आपूर्ति कर पाते हैं। बाकी की 50% ऑक्सीजन की कमी को समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन, कैल्प और प्लैंक्टन नामक जलीय पेड़ पौधों के द्वारा ही की जाती है।
फैक्ट नंबर 3, इंटरनेट स्पीड ऑफ इसरो, यानी इसरो की इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट का इस्तेमाल तो आज हर घर में होता है और भारत में इंटरनेट की औसतन स्पीड 40 MB/s होती है। पर वहीं अगर हम बात नासा के इंटरनेट स्पीड की करें तो नासा में इंटरनेट की स्पीड 91 GB/s होती है। यानी GTA 5 नामक गेम जिसे डाउनलोड करने में घंटों का समय लगता है, उसे नासा के अंदर डाउनलोड करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन आपको यह जान के खुशी होगी कि इसरो की इंटरनेट स्पीड नासा से भी अधिक है। देखा जाए तो इसरो की औसतन स्पीड है 100 GB/s। फैक्ट नंबर 2, अमेजिंग फैक्ट अबाउट हमिंग बर्ड, यानी हमिंग बर्ड से जुड़े कुछ गजब के तथ्य हैं। हमिंग बर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया की प्रजाति मानी जाती है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 ग्राम व आकार 5 सेंटीमीटर का होता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि इसमें एक अलग प्रकार की विशेषता होती है जो कि अन्य चिड़ियाओं में नहीं होती, जो कि यह है कि हमिंग बर्ड तीव्र गति से आगे उड़ने के साथ साथ उसी गति से पीछे भी उड़ सकती है। यानी यह दुनिया की एक इकलौती ऐसी चिड़िया है जो एक साथ आगे व पीछे दोनों तरफ उड़ने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ लाउडेस्ट साउंड, यानी अब तक की गई सबसे तेज आवाज की रिकॉर्डिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक हर दिन नई नई अजीबोगरीब आवाज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई अब तक सबसे तेज आवाज़ कौन सी है? तो वह आवाज़ एक वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी के फटने की थी, जिसे 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के नज़दीक कैराकाटुआ वोल्केनो से रिकॉर्ड किया गया था। और इस वोल्केनिक इरप्शन की आवाज़ 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक सुनाई दी थी। यानी कि अगर यह वोल्केनिक इरप्शन कश्मीर में होता तो उसकी आवाज़ कन्याकुमारी से भी आगे तक सुनाई देती। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।